जय हिंद। आज आप लोगों को लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है निबंध। निबंध देखिए, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह पूछता है और लास्ट क्वेश्चन होता है प्रश्न संख्या 14। क्या पूछता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए क्या बोला है, अपनी भाषा शैली में, ये नहीं कि किताबी भाषा शैली, अपनी यानी जो आपको जानकारी है उसके बारे में आप क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। और कितने नंबर का होता है तो 2+7 क्या हो जाते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर का ये आता है, बहुत ही लंबा ये क्वेश्चन होता है और ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता है, लगभग लगभग 150 शब्दों में लिखना रहता है। तो देखिए इसमें कई गो हैं, जैसे इसमें देखिए पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, ये भी एक समस्या, ये निबंध लिखना है। आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका है। इतना आता है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही को लिखना है, सभी का नहीं लिखना है। तो क्या किया जाएगा, एक का निबंध यहाँ पर आज हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह सबके भी निबंध हम लेकर आएंगे, लेकिन आज जो है सबसे पहले देखते हैं देश में बेरोजगारी की समस्या। तो देखिए निबंध तो दिया रहता है, सब कुछ याद है, लेकिन लिखने की शैली नहीं याद रहेगी तो सब बेकार हो जाता है। जैसे खाना तो आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जब उसको ढंग से न परोसा जाए तो सब खाना को अच्छा नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 14, ये लिख देंगे। इसके बाद उसका रूपरेखा दिया जाता है। रूपरेखा क्या होता है कि आपके जो 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 आप हेडिंग डालेंगे, यानी निबंध लिखते समय जो जो हेडिंग डालेंगे उसके बारे में आप पहले ही क्या कर देंगे, उसकी रूपरेखा दे देंगे। जैसे पहले हम डाले हैं प्रस्तावना, फिर क्या करेंगे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी रोकने के उपाय, और लास्ट में ये लिखना मत भूलिएगा उपसंहार। ये भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रस्तावना और उपसंहार निबंध का ये दो मुख्य अंग हैं। बीच में आप अपनी भाषा में जो लिखना है लिखिए, लेकिन प्रस्तावना यानी जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले जानकारी दे देंगे, और फिर लास्ट में उसका क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में देना जरूरी होता है। तो आइए आप देखते हैं क्या, पहले प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या देखा जाएगा, देखा जाए कि देखिए बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या, यानी जो बेरोजगारी है हम लोगों की देश की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में बनी है, क्योंकि कई करोड़ युवाओं जो हैं आज बेरोजगार घूम रहे हैं। यह दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश की जनसंख्या भी उसी अनुसार बढ़ती जा रही है। इसमें एक और गरीबी, भूखमरी, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए जाहिर सी बात है, जब हम बेरोजगार होंगे तो हम लोगों के अंदर एक गरीबी आएगी, भूखमरी होगी, और युवाओं में क्या हो जाएगा, जब युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएंगे, अनुशासनहीन हो जाते हैं। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या अनेक समस्याओं का मूल कारण ही क्या है, आज बेरोजगारी है। जैसे जो चोरी कर रहे हैं, भाई रुपया पैसा है नहीं, नौजवान हैं, उनको अपनी खर्चे के लिए लेना है तो कैसे होगा, तो उसके लिए भाई मजबूरी हो जाती है, चोरी करने लगते हैं, डकैती यानी डाका डालने लगते हैं, घरों घरों में घुसकर हिंसा पर उतर आते हैं, मारपीट पर आ जाते हैं, या फिर ज़्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, वहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये क्या थी इसकी प्रस्तावना। देखिए बेरोजगार तो भारत देश है ही, क्योंकि आज जो है युवाओं को बहुत ही नौकरी मिल नहीं रही है, और नौकरी नहीं मिलने की वजह से उनमें क्या आ जा रही है, ये सब चीज़ें आ जा रही है, डकैती हो जा रही है, चोरी हो जा रही है, हिंसा हो जा रही है, आत्महत्या तक करने को आज युवा जो क्या कर रहे हैं, करने को तैयार हो जाने। अपनी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है, वो अपने अपने आप को ख़त्म करने का ही एक मात्र उपाय कर लेते हैं, क्योंकि इतना डिप्रेस में आ जाते हैं कि अपने आप को वो कहते हैं कि जीने से बेकार है, कि मर जाएंगे, तो यही क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा आता है कि बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए बेरोजगारी का जो अर्थ है कि जब कोई योग्य अथवा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम कम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। देखिए क्या कर रहा है कि जब कोई योग्य, यानी जो योग्य तो हैं और काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूर पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले
तो ऐसी अवस्था ही क्या कहला जाती है? बेरोजगारी कहलाती है। जैसे एक योग्य है, अगर योग्यता के अनुसार आपको अगर वो नौकरी न मिले तो क्या हो जाती हैं, उसी को कहा जाता है कि बेरोजगारी है। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को अगर उसको दिन की दिहाड़ी के अनुसार अगर उसको काम कर रहा है तो समझिए वो बेरोजगार है, क्योंकि बेचारा दिन रात वो पढ़ा लिखा और उसको नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी नहीं मिली तो अब क्या करेगा? मजबूरी में कहीं माटी फेंकेगा, कहीं ईंटा ढोएगा, कहीं मजदूरी करेगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध, असक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि बालक तो काम करेंगे नहीं, वृद्ध की उम्र हो गई है, और जो अक्षम है यानी जो सक्षम नहीं है, काम करने योग्य नहीं है, या फिर अपंग व्यक्ति को हम लोग बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे हैं तो वो तो अपना काम कर लेते हैं, बुद्धि के कर लेते हैं। जो अपंग हैं तो अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको किस में रखा गया है? बेरोजगारी के रूप में रखा गया। लेकिन इन सबको क्या करेंगे? बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। बेरोजगार की श्रेणी में उसी को कहते हैं जो योग्य है और उसके योग्यता के अनुसार अगर उसको नौकरी नहीं मिली यानी काम न मिले तो उसी को क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। तो देखिए बेरोजगारी के क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हैं बेरोजगारी के। तो तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे? बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जिसमें क्या है? जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। जो आज देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ये भी एक समस्या क्या है? बेरोजगारी का ही है। अर्थात अगर इसको कंट्रोल न किया जाए तो आने वाले समय में क्या होगा? इससे भी बहुत ही दुर्दशा होगी, क्योंकि आज तो युवा में इतने पर ही हैं, लेकिन कल हो सकता है कि आज की और भी बेरोजगारी बढ़ती जाएंगी। इसके बाद आता है शिक्षा का अभाव। देखिए गांव और कस्बों में आज भी हमें शिक्षा का अभाव है। अगर ये शिक्षा रहेगा तो कहा जाता है ना कि रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, अगर शिक्षा रहे तो वो अपने हक को क्या करेगा? लड़कर ले लेगा। वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। आज जो है देखिए वो रोबोट का, मोबाइल फ़ोन, हर काम क्या हो गया है? वैज्ञानिक तरीके से हो गया, मशीनों के द्वारा हो गया, जिसकी वजह से आज जो है बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज जो है सब काम मशीनें ही कर ले रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो जा रही है? बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। वही है, मात्रा में अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि क्या है? इसके कारण हैं बेरोजगारी के, जिसमें शरणार्थी यानी बाहर से लोग भी आकर यहाँ पर बसने लगे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। इसके बाद आता है मानसून की अनियमितता। जो मानसून आते थे जिसकी वजह से फसलें और खाने पीने योग्य जो होते थे वो भी उनकी भी मात्रा में कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और सरकारी नौकरियों में भी क्या हो जाती है? कमी होने की वजह से ही आज के युवा क्या है? बेरोजगार होकर रोडों और सड़कों पर क्या कर रहा है? घूम रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। अब इसका आता है कि बेरोजगारी को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे बड़ी यही समस्या है आज के डेट में कि बेरोजगारी को रोका कैसे जाए, क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आई है कि बेरोजगारी को कैसे रोका जाए। तो देखिए बेरोजगारी की दर कम करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। देखिए बेरोजगारी को रोकने के लिए तो कई तरीके आएंगे, जिनमें से हम जो जानते हैं, जैसे अपनी भाषा शैली में लिखना है तो अपनी भाषा शैली में ही लिखेंगे कि क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर सबसे पहले नियंत्रण किया जाए। ये सबसे बड़ा बेरोजगारी की समस्या को रोकना है तो सबसे पहले कंट्रोल किया जाए जनसंख्या वृद्धि पर। इसके बाद परिवार नियोजन को विस्तारित करना, यानी परिवार नियोजन यानी जो नसबंदी है और भी जो दवाएं हैं उनका उपयोग, यानी परिवार नियोजन हम दो और हमारे दो, जैसे सरकार ने चलाया है एक नियम जिसमें होता है कि हम दो और हमारे दो। उसके तहत शिक्षा को विकसित करना। देखिए शिक्षा को भी क्या करना पड़ेगा? विकसित करना। अगर शिक्षित रहेंगे तो जनसंख्या पर
कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो अशिक्षित लोग ये सोचते हैं कि जितने हमारे बच्चे रहेंगे तो जितना रहेंगे उतना ही कमाएंगे, उतनी ही आमदनी हम लोगों की क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो ये इसके लिए भी शिक्षा को ज़रूरत पड़ती है। कुटीर उद्योगों का विकास करना। देखिए छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जैसे घर पर ही अपना कोई कार्यभार करना, यानी कोई छोटा छोटा अपना कार्य करते रहना चाहिए, तथा देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना। यानी व्यापक रूप से क्या होता है, औद्योगिक यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बैठाना शुरू कर दिया जाए, तो जिससे क्या होगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी देने में आसानी होगी। इसके बाद आता है क्या, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन को विकसित करना। कृषि को भी विकास किया जाए तो कृषि में भी बहुत पैसे हैं, तो लोग उससे भी क्या कर सकते हैं, अपना बेरोजगारी कम कर सकते हैं। पशुपालन है तथा मुर्गी पालन को विकसित करना। सड़कों का निर्माण, अगर सड़कों का निर्माण रहेगा तो आवागमन, जो सामान लाने ले जाने में क्या होगा, सुविधा होगी। रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि, ये सब क्या हैं, बेरोजगारी को रोकने के उपाय हैं। इसके बाद देखिए हम लास्ट में क्या डालेंगे, इतना सब कुछ बताने के बाद उपसंहार डाल देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबा खींचने से अच्छा है कि आपको 9 नंबर मिलेंगे, उसमें 150 शब्द हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लंबा निबंध मत लिखिएगा। 4 पेज 5 पेज का नहीं, 2 या 2.5 पेज में आप लोगों का निबंध हो जाता है। तो आइए आप देखते हैं उपसंहार। तो उपसंहार में क्या होता है, इसका पूरा जो अभी हम बताएं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए उपसंहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। सही बात है, बेरोजगारी को दूर करना है तो हम लोगों को एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। जैसे छोटे छोटे धंधा करेंगे तो उसमें 2-3 लोगों को जोड़ेंगे, वो 2-3 और लोगों को जोड़ेंगे, तो जिससे क्या होगा, एक छोटा सा ही धंधा क्या हो जाएगा, बड़ा रूप ले लेगा। तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों को उपयोग करना चाहिए। यानी जब ज़्यादा से ज़्यादा जब ज़रूरत पड़े तो मशीनों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोज़गार देना चाहिए। इन सब तरीक़ों से हम बेरोज़गारी की समस्या को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अन्यथा बेरोज़गारी क्या होगी, दिन पर दिन और भयानक होती जाएंगी। तो देखिए बच्चा, ये क्या थे, बेरोज़गारी, देश में बेरोज़गारी की समस्या का। तो इसका अगर आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देख लीजिए एक बार में पूरा। देखिए ये है क्या, रूपरेखा, इसके बाद प्रस्तावना, ये हो गया। प्रस्तावना के बाद क्या होंगे, बेरोजगारी का अर्थ हो गया। बेरोजगारी के अर्थ के बाद क्या हो गए, बेरोजगारी के कारण। देखिए बेरोजगारी के बाद ये हो गया बेरोजगारी को रोकने के उपाय। तो बेरोजगारी को रोकने के कई उपाय हम बता दिए हैं आप लोगों को, और लास्ट में आप लोगों को क्या मिलेंगे, उपसंहार। तो देखिए जो पेपर में हमने दिखाया था और भी इम्पोर्टेंट निबंध, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।